मुझे तायरा ने पाला है मां बनकर। वो मेरी खाला है। मेरी मां हार गई थी, लेकिन मैं नहीं हारूंगी। क्या हुआ, हैरान हो गई? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम बदला लेने आई हो? लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। ये तो सबसे अहम पत्ता है जो मैं उस वक्त इस्तेमाल करूंगी जब मुझे अपनी हार महसूस होगी। तब तक के लिए तुम सुकून से रहो। मेरा शौहर पूरी रात घर नहीं आया तो तुम कह रही हो कि मैं सुकून से रहूं? ताबिश कहाँ है फरा? नहीं भाई, रखो। हाँ भाई। हाँ, खुशबू भी कमाल है। खा लो खा लो, कल से कुछ नहीं खाया हुआ तुमने। वैसे भी हम किसी को भूखा नहीं मार। मुझे घर जाने दो। मुझे जो खाना होगा करना होगा मैं घर जाके कर लूंगा। ना, इतनी आसानी से तो बच्चे तुम अपने घर नहीं जा सकते। अभी तक मेरे घर वाले समझ रहे हैं कि मैं किसी दोस्त के साथ हूं। अगर मैं आज घर ना गया ना तो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। ना ना, वो ऐसे ही समझ रहे हैं। दरअसल हमने उन्हें ऐसे ही समझा है। तुम्हें क्या लगता है ये ड्रामा हम आगे तक नहीं पहुंच सकते? तुम्हारी शक्ल से वाकई इतना बेवकूफ लगता है कि जो तुम कहते जाओ मैं करता जाऊंगा। काट के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। लाश भी नहीं मिलेगी तेरी। खामोशी से खाना खा और चुप करके बैठ। क्या कह रही थी? बस बार बार पूछ रही थी ताबिश कहाँ है, ताबिश कहाँ है। कहना था बता देंगे कहाँ है, इंतजार करें। लेकिन ताबिश का करना क्या है? वो भाग सकता है वहां से। तुम उसे भागने दोगी? इतना अच्छा मौका मिला है तुम्हें उसे अपनी मोहब्बत का सबूत देने का। नामुमकिन। वो मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। बदनाम कर दो। क्या करूं? पहले अपनी बहन को हक नहीं दिला सकी, अब अपनी बहन की बेटी को भी हक ना दिलवाऊं। बदनामी से मत डरो, पैसा हर ऐब धो देता है। बदनामी सिर्फ गरीब की होती है। डरने की जरूरत नहीं, इस बार मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। अलीना, बाबा,
क्या बात है बेटा? बाबा, आप ऑफिस नहीं गए? बेटा बस आज आंख देर से खुली। जब मैं गहरी नींद सोता हूं ना, तो तुम्हारी मां मुझे कभी नहीं जगाती। क्या बात है अलीना, खैरियत तो है? बाबा, वो दाऊद अंकल को हार्ट अटैक आया है। क्या हार्ट अटैक हुआ है और तुमने मुझे अब बताया है? वो पहले से बेहतर है। बेहतर है? क्या बात कर रही हो बेटा, कोई नजला जुकाम थोड़ी है। मैं भी फोन करता हूँ। बाबा, वो उनको फोन पे बात करने की इजाजत नहीं है, उनका फोन शहरयार के पास। अच्छा, तो कौन से हॉस्पिटल में, बताओ, मैं जाता हूँ। वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, खैरियत है? बाबा, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? कितने पैसे चाहिए? और अगर ज्यादा चाहिए, 1 लाख 2 लाख, तो मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बाबा, मुझे 5 करोड़ चाहिए। क्या? 5 करोड़? तुम्हारा ये बेटा जो है ना, ये किसी काम का नहीं है। मुझे नहीं लगता ये हमें इस मुश्किल से निकाल पाएगा। कर तो रहा है, आप भी ना हर वक्त इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। अभी भी वो जो गई है मेरी वजह से गई है, ये तो और कई दिन लगा देता। चले, अब चली गई है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये देखो कैसे घूर घूर के आंखें फाड़ के देख रहा है मुझे। शर्म नहीं आती? इसका तो बस नहीं चलता कि सचमुच मुझे इस अस्पताल के इस बेड पे गिरा दे। कुछ बात की उससे, कुछ कहा उसने? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब मुझे मालूम है कि ये सब कुछ झूठ हो रहा है, तो मैं यहां कर क्या रहा हूं? और जोर जोर से बोलो ताकि सबको पता चल जाए। क्या हो गया आप लोगों को? जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे को खाने को पड़ जाते हैं। मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ऑफिस जा रहा हूं? कर तो रहा है इतना सब कुछ, बिना कहे सब कर रहा है। क्या चाहते हैं आप? और क्या कर रहा है वो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अभी तक शाह आलम का फोन क्यों नहीं आया, बल्कि उसको तो खुद यहां होना चाहिए था इस वक्त। आप फिक्र नहीं करें, आ जाएंगे वो लोग भी। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक क्यों? मैं आपको अब भी ना बताती बाबा, अगर बात इतना ना बढ़ी होती तो। तुम्हारा जेवर बिक गया था, मुझे पता ही नहीं। इसका मसला नहीं है बाबा, मसला तो ये है कि वो लोग परेशान, शहरयार परेशान है। प्लीज कुछ करें बाबा, वो ये पैसे वापस कर देगा, मैं जानती हूँ उसको। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सच बाबा? बाबा थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। सब ठीक है? सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या मतलब? मतलब जिस तरह से हम सब सोच रहे थे,
सब वैसे नहीं हो रहा। आयजा, मुझे पहेलियां मत बुझवाया करो। क्या हुआ है? जिस तरह मैं उस घर में गई थी ताबिश को धोखा देके उस घर को बर्बाद करने, पर अभी ठीक उसी तरह से उस घर में मौजूद थी। फराह को उन लोगों से क्या ताल्लुक है? जिस औरत से बाबा की शादी हो रही थी ना अम्मी, फराह उसकी बेटी है। और वो ताबिश को हासिल करने के लिए वो सब कुछ करेगी जो वो कर सकती है, और इसके लिए उसको ताबिश की अम्मी की पूरी सपोर्ट हासिल है। अम्मी, मैं हार जाऊंगी। ताबिश को पता चल गया कि मैं शाह सुलेमान की बेटी हूं, मुझसे नफरत करने लगेगा। अम्मी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो मुझे छोड़ देगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ताबिश से मोहब्बत हो गई है, और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये सब उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा था। और तुम्हारे पापा? भूल गई उन्हें? मैं बाबा को भी उनका हक तभी दिला सकती हूँ जब मैं उस घर में रहूंगी। अगर मुझे उस घर से निकाल दिया गया तो क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो क्या तुम ताबिश को बता दोगी कि तुम कौन? ताबिश घर होगा तब बताऊंगी ना उसे। ताबिश 2 दिन से घर नहीं आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। ये मेरा ऑफिस है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा ऑफिस है, जो रहेगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से जाओ। क्यों? वरना क्या होगा? तुम्हें फिर से मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। उफ, इन आंखों में तो अब भी वफा है। देखो बिस्मा, ना तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और ना ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये तो बताओ कि मैंने किया क्या था जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया? इस बात का जवाब मैं तुम्हें कई बार दे चुका हूँ। झूठ, वो सब झूठ था। तुमने मुझे कहा था तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी तय कर दी और तुम उनकी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। लेकिन असल बात तो ये है कि तुमने पैसों की लालच में आके लीना से शादी की। ये सब बकवास है। कैसी बकवास? क्या तुम्हारी फैक्ट्री और घर नहीं बिक जाएगा अगर तुमने लोन नहीं वापस किया? इन सारी बातों से ना तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरा हर उस बात से लेना देना है जिसका ताल्लुक तुमसे है। तुमने कितने ही साल मुझे इस धोखे में रखा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और आखिर में किसी और से शादी कर ली। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मोहब्बत की, और उसके बाद मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो मेरी मजबूरी है। वाह, कितनी आसानी से तुमने अपनी बेवफाई को मजबूरी का नाम दे दिया।
लेकिन अब कुछ नहीं बचेगा। ये सब तुम्हारी ख्वाबख्याली है। मैं तुम्हें बददुआ देती हूँ। जिस तरह तुमने पैसों की लालच में आके मेरा प्यार ठुकराया, उसी तरह तुम्हें भी ठोकर लगेगी और तुम उस ठोकर से लड़खड़ा जाओगे। तुम्हें ये सब किसने बताया? अलीना ने। अब कैसी तबीयत है आपकी? वैसे ये गलत बात है, आप लोगों को हमें बताना जरूर चाहिए था। बात दरअसल ये है कि मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन सलमा, आप जरा बाहर चलेंगे मेरे साथ? बड़ा अफसोस हुआ दाऊद, तुम्हारी बीमारी का सुन के। यकीन जानो अलीना बहुत परेशान थी तुम्हारी वजह से। बड़ी मासूम बच्ची है, पता है मेरी हालत देखकर वो बहुत घबरा गई थी। क्या दाऊद, वजह क्या है? आप लोग सोच भी नहीं सकते, इस वक्त हम लोग कितने परेशान हैं। मुझे तो बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही। तुम इस तरह रोती रहोगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या परेशानी? अलीना ने बताया नहीं? वो बेचारी चुप होती तो बताती ना। उसने तो सिर्फ मुझे ये बताया कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ। वो बात दरअसल ये है कि मुझे कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, और तुम तो पुराने कारोबारी हो भाई, कारोबार में नफा नुकसान तो चलता है। नुकसान बहुत बड़ा हो गया। कितने का नुकसान हुआ है तुम्हें? हाँ, बताओगे तो कुछ होगा ना। दरअसल इस वक्त हमें 5 करोड़ की बहुत सख्त जरूरत है। 5 करोड़? मैं जानती हूँ ये रकम बहुत ज्यादा है, मगर इस वक्त हम लोग बहुत परेशान। और ये नुकसान कब हुआ था? यही कुछ अर्सा पहले। कितना अरसे पहले? हाँ, तकरीबन 6 महीने। मगर पहले तो तुमने ऐसी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। दरअसल वो समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने सोचा कि शॉर्टकट मारते हैं, अमीर घराने में बेटे को ब्याहेंगे, फिर लड़की वालों से नुकसान पूरा करवाएंगे।
यही प्लान था ना तुम्हारा? हाँ, इसीलिए तुमने शादी में जल्दबाजी की थी। हाँ? नहीं आलम, ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है दाऊद। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे दूंगा? सारी जिंदगी मेहनत किया उस आदमी ने, तब कहीं जाकर इस मकाम पर पहुंचा है और तुमने एक झटके में मुंह फाड़ कर इतनी बड़ी रकम मांग ली। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं अपनी बेटी की वजह से तुमसे ब्लैकमेल हो जाऊंगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। अपनी बेटी के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, शायद तुम्हारी मदद भी कर देती, लेकिन तुमने रास्ता गलत इख्तियार किया। और अगर तुम्हारे जहन में यह ख्याल है कि मैं ये शादी खत्म नहीं करा सकता, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहता हूं, और वो तुम्हारे घर में खुश नहीं है। तुम्हें अब कोई और घर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अलीना को तो अब मैं वापस नहीं भेजूंगी। तुम्हें तुम्हारा बेटा मुबारक हो। हाँ, बहू अब की ऐसी लाना जिसको सब्जी बनाना आती हो। काफी जल्दी हॉस्पिटल से नहीं आ गए आप वापस? अलीना से बात हुई तुम्हारी? अलीना से बात हुई तुम्हारी? कुछ पूछ रही हैं तुमसे, जवाब दो। नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। ठीक किया, अब उससे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब यह कि उसको फौरन तलाक दो। आप सुन रही हैं कि ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके माँ बाप ने बहुत बेइज्जती की है हमारी, और पैसे देने को भी तैयार नहीं है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि तुम उसे फौरन छोड़ दो। मुझे तो लगता है कि आप मशीनों के साथ काम कर करके खुद भी एक मशीन ही बन चुके हैं। आपको जरा सा भी एहसास है कि आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं वो। तुम भला ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकते हो जिस लड़की के माँ बाप ने हम लोगों की इतनी बेइज्जती की है? ये तो होना ही था, क्योंकि धोखे का अंजाम धोखा ही होता है। सही है। जिस तरह उन लोगों ने हमें पैसे ना देके धोखा दिया है, इसी तरह मैं चाह रहा हूं कि तुम भी उन्हें धोखा दो। मैं उस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ गए? तुम नहीं जा सकते। जाओ बाहर, मोहल्ले वाले तुम्हारी जान ले लेंगे। खुदाया, तुम मुझे घर जाने दोगी या नहीं? पूछोगे नहीं मैं कहाँ गई थी? किसी को भी तुम्हारी फिक्र नहीं, पूरा इत्मीनान करके आई हूँ। बस ठीक है, मत करो यकीन,
आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे घर जाना है फरा, मुझे घर जाने दो। पहली बार तो इतने करीब आए हो और घर जाने की बात कर रहे हो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? हाँ, किस मिट्टी की बनी हो? भरोसा करने लग गया था तुम पे। तुम्हारी खातिर मैंने आयजा से झूठ बोला और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने क्या फंसा दिया मुझे? ऐसे मौकों के लिए तो लोग तरसते हैं, तुम ऐसे ही चले जाओगे? जरा सोचो। तुम जैसे घटिया लोग ऐसे मौकों की तलाश में रह सकते, जिसने अपनी परवाह न अपने माँ बाप की। और भाई को कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी जवान बेटी को कमरे में लड़के के साथ अकेले छोड़ दिया? अब इन्हें मोहल्ले वालों की फिक्र नहीं है, मोहल्ले वालों का खौफ नहीं है। वो भी वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती। जिस चीज को मैं हासिल नहीं कर सकती उससे मैं किसी के काबिल भी नहीं छोड़ती। तुम उसे छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन वो तुम्हें जरूर छोड़ेगी। देखते हैं कौन किसे छोड़ता है किसे नहीं। बैठ जाओ टिक कर, क्या हो रहा है तुम्हें? ये लोग क्यों नहीं मुझे मालूमात देते अम्मी? मुझे उसके घर जाना है और अभी जाना है। भाई साहब, उसूलन तो ये गलत बात है ना कि वो किसी का एड्रेस ऐसे दे दे। मैंने उन्हें पैसे भी देने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे। मैं कोशिश करके देखूं? अम्मी कुछ भी करे, लेकिन फर्क ही कौन है? तो उठाओ ना। कैसी हो तुम? क्यों परेशान करके तुमने रखा है मुझे? कहाँ है ताबिश? क्यों परेशान हो रही हो? किसी तकलीफ में नहीं है वो, बिल्कुल सुकून से है। बल्कि उसके चेहरे पे एक ऐसा इत्मीनान है जैसे किसी से जान छुड़ा के आया हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी बहुत होशियार हो तुम। पहली बार में ही समझ गई थी ना कि वो मेरे साथ है। तुम मुझे अपना एड्रेस दे रही हो या नहीं? मैं बातों बातों में भूल गई। एड्रेस बताने के लिए फोन किया है, आकर ले जाओ इसको यहाँ से। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। तुम मुझे अपना एड्रेस दे रही हो या? नहीं, अभी नहीं बताऊंगी, सुबह बताऊंगी। अभी तो सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि वो मेरे साथ है, ताकि तुम सारी रात परेशान रहो। ये जानने के बावजूद भी कि वो मेरे साथ है, तुम कुछ नहीं कर सकती। अपना मोबाइल चेक करो, एक तस्वीर भेजी है। क्या? क्यों? ताबिश नहीं आया अभी तक? नहीं बाबा, अभी तक नहीं आया। बेटी तुम ठीक हो? जी बाबा, जब से आपसे बात की है दिल हल्का हो गया। ऐसे लगता है इस मसले का हल निकल आएगा। निकल आएगा, लेकिन उस तरह से इस मसले का हल नहीं निकलेगा जिस तरह से तुम चाह रहे हो, बल्कि वो लोग चाह रहे थे। लीना बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी नहीं, उस वक्त जब हमने तुम्हारे और शहरियार की शादी का फैसला तुम्हारे कहने पर किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? वो लालची हैं बेटे, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो लालची हो सकते हैं, लेकिन शहरियार ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। तुम्हें हम पे एतबार नहीं है? हमें पता है वो क्या चाहते हैं। मुझे पूरा एतबार है बाबा, लेकिन
अच्छा, आप लोगों ने वहां जाकर बोला क्या? बस बेटे अब तुम वहां नहीं जाओगी वापस। क्यों? बेटा फिर वो हमें मजीद ब्लैकमेल करेंगे। अब तुम वहां नहीं जाओगी। अब तुम्हें शहरयार से भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना। देखो बेटा, अगर हमने उनकी सारी बातें मान ली, वो सारी जिंदगी हमारे आसरे पर बैठे रहेंगे। अभी इसी वक्त उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। नाज़िया जी। अपनी बहन को समझाओ। बी स्ट्रॉन्ग। पिक अप फरहान। अलीना, मेरा बच्चा क्यों रो रही हो? क्या हो गया है? मुझे इसी बात का डर था, यही सब कुछ होगा। देखो, मैं भी तो अपने घर से लड़के आई हूं ना। मैं रो रही हूँ क्या? नहीं ना। और वैसे भी ये डिवोर्स, सेपरेशन, दूसरी शादी ना मर्द सिर्फ औरतों को डराने के लिए करते हैं। धमका रहे होते हैं वो हमें। होना कुछ नहीं होता इनसे। तुम रिलैक्स करो, शरियार कुछ नहीं करेगा। मेरा मसला शरियार से नहीं है, लेकिन यहाँ तो बड़े ही लड़ पड़े हैं। तो बाबा ठीक तो कह रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी उस घर में जाके खाने बनाने की? तुमने कभी इस घर में ये काम किए जो तुम वहां करने बैठ गई? मैं सब कुछ कर लेती। वो लोग बहुत परेशान हैं। अगर उन्होंने मुझसे मदद मांग ली तो इसमें क्या बुरा है? वो लोग तुम्हें प्रॉपर ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो लोग जानते हैं कि तुम शरियार से मोहब्बत करती हो, और अलीना इसी बात का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शरियार ने तुम्हें एक दफा भी फोन किया? नहीं किया ना? बोलो। शरियार का फोन है। ठीक है, कर लो उससे बात, मगर मेरी एक बात याद रखना, तुम उसकी बातों में आओगी तो अपना नुकसान खुद करोगी। लो, ये सब क्या हो रहा है अलीना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शरियार। तुम इस वक्त कहाँ हो? यही बाबा के घर। तूने मुझे वापस आने से मना कर दिया, और यहाँ ये लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ ना रखूं। अब क्या होगा शरियार? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इन लोगों ने कठपुतली बना के रखे, कभी कहते हैं शादी करो, कभी कहते हैं छोड़ दो। इनका तो मुझे मसला ही समझ नहीं आता। क्या क्या मतलब?